एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है शिक्षक बंधु। अभी अभी प्राप्त जानकारी के आधार पर दूसरा चरण बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 7 से 10 दिसंबर तक होगी परीक्षा। कब होगी शिक्षक बंधु? 7 से 10 दिसंबर तक होगी परीक्षा। 70,622 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से रजिस्ट्रेशन 10 से भरे जाएंगे फॉर्म। आज से ही रजिस्ट्रेशन होगी, तो देरी किस बात की, आज से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें। अब जानकारी डिटेल से। बीपीएससी ने द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत 70,622 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 69,706 पद शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों में मध्य माध्यमिक विशेष विद्यालय और उच्च विद्यालय 11वीं से 12वीं के अध्यापकों के हैं। वहीं 916 पद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों में प्रारंभिक 1 से 5वीं के शिक्षक, माध्यमिक 9वीं से 10वीं, उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के हैं। इसके लिए आवेदन 2 चरणों में होगा। 5 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान शुरू होगा, जो बिना विलंब शुल्क के 14 नवंबर और विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। अर्थात 5 से 17 तक भरे जाएंगे। 14 नवंबर तक जो है आप यूं ही कर सकते हैं और विलंब के साथ 17 नवंबर तक। 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और जो 25 नवंबर तक लिया जाएगा। कब से? तो 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, और अभी जो आपका होगा रजिस्ट्रेशन होगा 25 नवंबर तक लिया जाएगा। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। रिजल्ट इसी वर्ष के अंत तक आएगा और एक ही पेपर में होंगे क्वालिफाइड भाषा, जीएस और विषय के प्रश्न पत्र। पहले जो है 2 दिन जो परीक्षा आयोजित की जाती थी, 2 पालियों में या 2 अलग अलग शिफ्ट में जो परीक्षा ली जाती थी, अब एक ही पेपर में 2 पेपर के जगह क्या हो गया शिक्षक बंधु, एक ही पेपर में होंगे क्वाली भाषा, जीएस और विषय। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और समान अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शनिवार को आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 कितने अंक के होंगे, 150 प्रश्न वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी होगी। कितने खंडों में? 3 अलग अलग खंडों में बटी होगी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के होंगे, यही क्वालिफाइंग होगा। खंड 2 में समान अध्ययन के 40 प्रश्न। कितने समान अध्ययन के? 40 प्रश्न। और खंड 3 में विषय के जो आपका विषय सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, 80 प्रश्न के होंगे। इन दोनों खंडों के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के अनुभव पर अंक मिलेगा। इसके अंतर्गत होने वाले प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए भी STET नहीं चाहिए, बल्कि उनके जगह अनुभव मांगी जाएंगी। शिक्षक बंधु थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक की नियुक्ति में अनुभव पर भी अंक मिलेगा। ये किसके लिए है? कल्याण विभाग के लिए। अब जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का होगा पालन। DLED वाले भी BEd वाले अभ्यर्थियों के साथ मध्य विद्यालयों के लिए आवेदन दे पाएंगे। DLED वाले भी और BEd वाले भी दोनों जो है मध्य विद्यालय के लिए आवेदन दे पाएंगे। GAD द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का पालन होगा। सामान्य में 40%, पिछड़ा वर्ग में 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34% और SC ST महिला व दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य के लिए 750 रुपये
और SC ST महिला व दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क होंगे। सबसे अधिक रिक्तियां मध्य विद्यालय में किसमें है शिक्षक बंधु? देखिए, मध्य शिक्षक 6ठी से 8वीं आपका जो है 37,982। वहीं माध्यमिक शिक्षक 9वीं से 10वीं 18,877। माध्यमिक शिक्षक विशेष विद्यालय 270। उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय 11वीं से 12वीं के लिए जो है 18,577 और कुल मिलाकर 69,706 पद हैं। वहीं दूसरे तरफ जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5वीं तक 234, माध्यमिक शिक्षक के लिए 9वीं 10वीं 248, उच्च माध्यमिक के लिए 11वीं से 12वीं 403 और प्रधानाध्यापक पद के लिए 31, कुल पद 916 हैं। और इस बार जो है आप जान लें फिर से, पहले खंड में 9 अंक जरूरी। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिक्षक बंधु, 30 प्रश्न लैंग्वेज के रहेंगे जिसमें 22 प्रश्न हिंदी के और 8 अंग्रेजी के होंगे। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि समवेत रूप से 9 अंक लाना होगा। 30% में कितना, मतलब कि कितना नंबर लाने हैं आपको? 30 प्रश्नों में 9 अंक लाने होंगे। नहीं होगी इस बार नेगेटिव मार्किंग। प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति की तरह दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हर प्रश्न पत्र के केवल 4 विकल्प होंगे। परीक्षा का सिलेबस NCERT के संबंध कक्षाओं के सिलेबस के अनुरूप होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर वांछित योग्यता के अनुरूप थोड़ा ऊपर का होगा। ये कैसी लगी जानकारी शिक्षक बंधु? कमेंट में जरूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।